ब्रदर मैं उनको वर्कर्स मानता ही नहीं ना। एक मछली है ना, उसके सभी तालाब के अंदर जितनी उसके साथ होती है वो सभी एक ही लाइन पे हैं। वो जो जिन्होंने जिसने भी कल जो किया है उनके साथ 2 आदमी थे, 100 आदमी थे, वो कांग्रेसी नहीं हैं। हम उनके खिलाफ पार्टी हमारी इंशाल्लाह ताला जल्दी एक्शन लिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर, मैं हूं आशिया खान। बात करेंगे कांग्रेस में। अगर कांग्रेस का देखा जाए, गुलाम नबी आज़ाद साहब की बताया जा रहा था कि कुछ ऐसी पार्टीज़ में रहते हुए कुछ एंटी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बात की जा रही थी और बात करने वाले भी उनके वही थे जो उनके कार्यकर्ता थे। और अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है फॉर्मर MLA सुरनकोट के अकरम चौधरी जी। चौधरी साहब, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल रहेगा कि किस तरह से उन्होंने, जिस तरह से उनको मैंडेट नहीं दिया गया था, तो उन्होंने कांग्रेस के साथ ही कंपटीशन करने के लिए इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीता था, पर वो लड़ा था, तो पर वो जीते भी थे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि वो यहाँ पर आके प्रोटेस्ट करते हैं, बाद में ये अनाउंस किया जाता है कि वो हमारी पार्टी के नहीं है, इससे पहले क्यों नहीं? देखिए ना, इससे पहले वाले मैं आपका दोनों सवालों का जवाब दूँगा। कल जो उन्होंने किया वो कांग्रेस नहीं है, ना ही है वो कांग्रेस। मैं बताता हूँ क्यों। इन्होंने जब मैंडेट के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, इनको शो काज नोटिस दिया गया। हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी के कुछ मेंबर हैं, कुछ कश्मीर से हैं, कुछ जम्मू से हैं। वो आपस में नहीं बैठ पाए, किसी अपनी अपनी मसरूफियात की वजह से, कोविड की वजह से, इधर उधर से। अब वो डिसिप्लिनरी कमेटी बैठेगी, वो इसके खिलाफ एक्शन ले लेगी। ये कांग्रेसी ना हैं, ना थे, ना होंगे। जो कल इन्होंने जो कुछ किया है गुलाम नबी आज़ाद साहब का, गुलाम नबी आज़ाद साहब एक इंस्टीट्यूशन हैं, वो कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे। कांग्रेस उनके नाम से यहाँ चलती है और मेरे या किसी और के करने से गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इंसान को अपना कद जो है वो देखना चाहिए और अपनी औकात के अंदर रहना चाहिए। सर, अगर वो यहाँ पर आके प्रोटेस्ट करते, जिस तरह से आपने पहले कहा कमेटी नहीं बैठी थी, क्या उन्हें लीगल नोटिस नहीं दिया गया था कि वो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं? अब बिल्कुल उनको नोटिस दिया हुआ है ना। लीगल नोटिस उनको इलेक्शन के दौरान ही दे दिया गया था। उसके बाद जो है कमेटी नहीं बैठ पाई और लीगल नोटिस का भी उन्होंने जवाब भी नहीं दिया, तो उसके थोड़ा एक्शन जो होना था, क्योंकि जब वो जवाब देंगे उसके बाद एक्शन है। कांग्रेस के अंदर एक डिसिप्लिन है, उसके तहत ही लोगों को निकाला जाता है। इससे पहले हमारे वरिष्ठ नेता गुरचैन सिंह चाड़क साहब जो उनको इसी तरह कश्मीर से कुछ नेता को जो कांग्रेस के खिलाफ, जो उसमें थोड़ा ज़रूर टाइम लगता है और हर चीज़ को देख कर फिर कांग्रेस से निकाला जाता है। ये कांग्रेसी नहीं है। सर, साफ तौर पर कुछ एंटी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की बात की जाएगी। ये एंटी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है क्या? गुलाम नबी आज़ाद साहब की एंटी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे बात की जा रही थी। ये गुलाम नबी आज़ाद साहब के खिलाफ नहीं, ये कांग्रेस को यही लोग कमज़ोर कर रहे हैं। ये कांग्रेस के खिलाफ की जा रही है। ये पेड लोग हैं। गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं ही कांग्रेसी हैं, तो कांग्रेस के खिलाफ कर रहे हैं ये लोग। सर, कहीं ना कहीं आप अपनी बातों में ये मानते हैं कि कांग्रेस कमज़ोर हो रही है? कांग्रेस को ये लोग कमज़ोर कर रहे हैं जो कहते हैं हम कांग्रेसी हैं। हम इनको कांग्रेसी नहीं मानते। इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, छानबीन करके अच्छे लोगों को आगे लाया जाएगा। ये लोग ना कांग्रेस में हैं, अगर हैं, देखिए ना, ये एक सिंपल और बड़ा मेरा सवाल है। अगर मैं कांग्रेसी हूँ तो मैं उठ के कल जाके गुलाम नबी आज़ाद साहब का पुतला जलाऊँ? ये कहाँ का इंसाफ है? फिर मैं बोलूँ मैं कांग्रेसी हूँ। ये हरदर्मी है। अपने हद के अंदर इंसान को रहना चाहिए। वाकई में उनका पुतला जलाया गया था? बिल्कुल पुतला जलाया गया जी। ये इंसान को फिर अपनी हद में रहना चाहिए ना। पुतला जलाने वाले कांग्रेसी नहीं हो सकते। ये मेरा मानना है, सबका यही मानना है कि गुलाम नबी आज़ाद का पुतला जलाना, फिर कहते हैं हम कांग्रेसी हैं, ये हरदर्मी है, ये कुछ नहीं। सर, साफ तौर पर अगर मैं बात करूं, उनके साथ और भी वर्कर्स देखे गए जो कांग्रेस पार्टी में शामिल है। आप क्या कहना चाहेंगे कि वो वर्कर्स जो थे उनके साथ, वो क्यों थे उनके साथ? अगर एक ही इंडिविजुअल शख्स को पार्टी से बाहर निकाला गया ना, वर्कर्स तो उनके साथ ही थे, वो भी कांग्रेस के खिलाफ जो थे, उन लगातार नारेबाजी की जा रही थी। क्या माने हम उन वर्कर्स को? ब्रदर मैं उनको वर्कर्स मानता ही नहीं ना। एक मछली है ना, उसके सभी तालाब के अंदर जितनी उसके साथ होती है वो सभी एक ही लाइन पे हैं। वो जिन्होंने जिसने भी कल जो किया है उनके साथ 2 आदमी थे, 100 आदमी थे, वो कांग्रेसी नहीं हैं। हम उनके खिलाफ पार्टी हमारी इंशाल्लाह ताला जल्दी एक्शन लिया जाए। सर, चलिए, यहाँ पर एक सवाल तो बनता ही है ना कि आए दिन जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो पार्टीज छोड़ के जा रहे हैं, घुटन महसूस होती है। किस तरह की घुटन है कि अपनी पार्टी में घुटन महसूस होती है? क्या कार्य हैं जो उनको नहीं करने दिए जाते? अब जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। कुछ लोग कांग्रेस से चले गए हैं, उनका हमें दुख है, लेकिन बात यह है कि वो इन लोगों की वजह से, ये जो कहते हैं ना हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को कमज़ोर करने की वजह से वो लोग चले गए। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे वो जल्दी वापस आने वाले हैं। सर, कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई नहीं दिख रही है। क्या कारण है इसका कि कांग्रेस पार्टी में लगातार जो यूनिटी की बात कहें वो देखने को नहीं मिल रही है? और अगर हम कल की बात कहें, कांग्रेस के सीनियर लीडर्स कहाँ थे? उन्होंने सामने आकर सबने अकेले में बोला, पर सामने आकर क्यों नहीं एकजुट होकर बोला?
वो भी बोलेंगे, एकजुट होकर भी बोलेंगे। कब बोलेंगे? जब भी वक्त आएगा तब बोलेंगे। लेकिन ये कांग्रेसी नहीं थे, कांग्रेस को कमज़ोर करने वाले ये लोग हैं, ये पेड लोग हैं। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इनके खिलाफ एक्शन जितना जल्दी होगा इतना सर लिया। कांग्रेस की कहीं ना कहीं छवि खराब नहीं हो रही इन सब चीज़ों की वजह से जो कल हुआ? कांग्रेस एक समुंदर है। अब समुंदर का जो ज़र्फ़ है ना, उसको समझने की ज़रूरत होती है। कांग्रेस की छवि, ये लोग जो कांग्रेसी अपने आप को कहते हैं कांग्रेस के, ये पेड़ लोग हैं, ये ख़राब कर रहे हैं। कांग्रेस मजबूती के साथ आएगी और आप देखेंगे अगला इलेक्शन जो अगले इलेक्शंस में, यानी आप साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस मजबूती के साथ आएगी? इंशाल्लाह मजबूती के साथ कांग्रेस जाएगी। सर क्या कार्य करेगी कांग्रेस लोगों के लिए कि लोग मोटिवेट हो कांग्रेस की तरफ, दूसरी पार्टियों की तरफ ना हो? जिस तरह से अगर हम अभी देख रहे हैं कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत नहीं दिख रही, लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है। आपने पता नहीं यहाँ जम्मू के इर्द गिर्द देखा ना, आप कांग्रेस जो है वो। सर नहीं, पीर पंचाल के एरियाज में कांग्रेस मजबूत है, जम्मू में क्यों नहीं है, कश्मीर में क्यों नहीं है? जम्मू में कांग्रेस इसलिए मजबूत नहीं है क्यों नहीं है सर? क्योंकि सोच जो है ना वो थोड़ी सी लोगों की इधर उधर है। लेकिन इससे पहले जो लोगों ने गलती की अब नहीं करेंगे, आप देखेंगे। जम्मू के जो हमारे लोग हैं वो कांग्रेसी थे, हैं, रहेंगे, और इस बार वो बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने वाले हैं। आप देख लेना। ये आने वाले इलेक्शंस की आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पूरे दमखम से उतरेगी मैदान में? इंशाल्लाह ताला पूरे दमखम से यहाँ उतरेगी, और कांग्रेस के बगैर यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। चलिए सर, जो कल हुआ उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। आखिर में अब आपकी पार्टी क्या स्टैंड लेगी, क्योंकि जो कल हुआ कहीं ना कहीं मजाक बन के रह गया? जो कल किया गया उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कमेटी जो है वो एक्शन लेने वाली है। आप देखेंगे, इनको शोकाज नोटिस दिया जाए। हमारी पार्टी के अंदर एक डिसिप्लिन है जी। ये जो कहते हैं ना, यहाँ आके पुतला भी जलाते हैं, गुलाम नबी आज़ाद साहब कहते हैं हम कांग्रेसी हैं। ये ना, इनकी सोच देखिए आप, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, ये वो बात बन गई। अब इनको, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, आप देखेंगे। चलिए, साफ तौर पर हमारी जो बातचीत है वो ये अकरम चौधरी जी से, जो सुरनकोट से अगर हम कहें फॉर्मर एमएलए भी रह चुके हैं, साफ तौर पर यहाँ पर ये स्पष्ट करते हैं कि अब कांग्रेस पूरे जो आने वाले इलेक्शंस हैं दमखम से उतरेगी, और कांग्रेस इस बार देखना यही है कि कांग्रेस क्या लोगों का विश्वास जीत पाएगी। क्या 70 साल पुरानी पार्टी जो अपना अस्तित्व कहीं ना कहीं बचाने में लगी है, क्या इस बार वो लोगों के विश्वास को जीत पाएगी? तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।